हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आ गए हम मोशन 1D के फोर्थ लेक्चर में। लेक्चर डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि मैंने बताया था आपको, टेलीग्राम पे इन्फॉर्म किया था। दिवाली है यार, घर पे आया हूँ। अब घर पे आया हूँ तो भाई घर पर कौन पढ़ाई करता है, होती ही नहीं चाह के भी। ये तो मैं फिर भी कंटिन्यूटी बनी रहे इसलिए कर ले रहा हूँ। और इसको अपलोड करने के लिए मुझे लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, जहाँ पर वाईफाई में बहुत सारा नेट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर फोर्थ में सर ने जो भी क्वेश्चन डिस्कस कराया है उसको। ये देखो, एक अजीब सा क्वेश्चन है। अब मैं इसको अजीब क्यों बोल रहा हूँ? क्वेश्चन में एवरेज स्पीड हमको दे दी गई है। एवरेज स्पीड हमको दे दी गई है, पहले वाले की वेलोसिटी बता दी है और बाद वाली वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसको ऐसे निकालेंगे। ये देखो, ये सर ने लिखा नहीं है यहाँ पर शायद। एस, दोनों एस डिस्टेंस है तो हम दोनों को S/2 मान लेते हैं या एस ही मान लेते हैं। तो ये इक्वल डिस्टेंस जैसा केस हो गया। अब हम इक्वल डिस्टेंस में कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। हम लोग के बेसिक से चलते थे हमेशा, लेकिन ये जब इक्वल डिस्टेंस हो, देखो इक्वल टाइम के लिए फॉर्मूला था सिंपल v1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। और इक्वल डिस्टेंस के लिए था, देखो टाइम वाला इजी है, डिस्टेंस वाला थोड़ा सा कठिन है। कठिन मतलब लेंदी है, ऐसा कह सकते हैं आप। ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है। तो कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, हम लोग अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हमको एवरेज वेलोसिटी दे दिया गया है, v1 दे दिया गया है और v2 निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। और ये क्वेश्चन इतना खास क्यों है, जब आप इसका आंसर निकालेंगे तब समझ में आएगा। एवरेज वेलोसिटी 200 है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई v1 मेरा 100 है और v2 को मैं v मान लेता हूँ, ये निकालना है। डिवाइडेड बाई v1 100 है प्लस v। चलो तब इसको क्या करते हैं, देखो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब ये ऊपर हो गया 2 इज इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाई 100 प्लस v। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200v आ जाएगा। आ गया 200v, आ गया 200v प्लस 2v आ गया आएगा। एक सेकंड, 200v नहीं, सिर्फ 200, ये सिर्फ 200 है। 200 इज इक्वल टू 200v इज इक्वल टू 2v। अब देखो मेरा ये 2v आ गया। अब मैं 200 इधर लिखूंगा, 2v को इस साइड लेके जाऊंगा तो 2v माइनस 2v क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 200। तो ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? ऐसा क्यों हुआ जानते हैं आप? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये डेटा, हर जरूरी नहीं है हर डेटा पे हर सवाल सही हो, इसमें डेटा गलत दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी एवरेज स्पीड 200 है, इसकी एवरेज स्पीड मुझे 200 दी है, v1 मेरी v1 जो है वो 100 है, तो इक्वल डिस्टेंस में मान लो ये इसका टोटल टाइम इंटरवल 1 सेकंड था और इसने आधे को ही 1 सेकंड में पूरा किया। तो ये आधा अगर इनफाइनाइट स्पीड से जाएगा तब भी नहीं पूरा होगा। इसका एग्जांपल सर ने कौन सा दिया था? कभी कभी देखो ट्रेन लेट हो जाती है और कुछ ज्यादा ही लेट हो जाती है, तो वो कितना भी तेज चले, बोलते हैं ना रात को कवर कर लेगी, तो वो मान लो 2 घंटे की बजाय 4 घंटे लेट हो गई, तब वो कितना भी तेज चले, कितनी भी तेज चले, वो कभी डेस्टिनेशन पर अपने टाइम पर नहीं पहुंच जाए पाएगी। ये कुछ ऐसा केस है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेसर रीजन है। पहला क्या है? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैव सेम वैल्यू इन यूनिफॉर्म मोशन। अब कैसे? देखो दोनों, और दूसरा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन इज वेलोसिटी इन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा? तो ये तो मेरा गलत हो गया। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम होती है यूनिफॉर्म मोशन में, सही है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम कवर करता है, इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल, इसीलिए मेरा असर्शन सही हो गया, लेकिन रीजन मेरा गलत हो गया। याद है ना? नीचे देखो, नीचे 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 क्या था? ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान। तो जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है क्या? एवरेज स्पीड क्या होती है? वो होती है फूलों की दुकान। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वो होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? वो होती है गोरी का मकान। ठीक, अब आगे चलेंगे। देखो एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0, मतलब मेरी एवरेज वेलोसिटी 0 है, सेम टाइम इंटरवल पर एवरेज स्पीड क्या होगी? अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। ऊपर फूल, नीचे फूलों की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। गोरी का मकान ऊपर है, वेलोसिटी अगर 0 है, अगर गोरी का मकान नहीं है, तो एवरेज स्पीड, अगर गोरी का मकान नहीं है तो एवरेज स्पीड 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते कि हम 0 होगा। तो इसमें क्या इसलिए हो जाएगा, मे बी 0 मे बी नॉट 0। तो मस्ट बी 0 कैंसिल हो जाएगा, मस्ट बी नॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, मे नेगेटिव कैंसिल होगा, इसीलिए हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, मे बी 0 मे बी नॉन 0। अगर नॉन 0, मे बी 0 मे बी नॉन 0, यहाँ पर मस्ट दे दिया इसलिए गलत है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? एक पार्टिकल है जिसका हमको पोजीशन दे दिया गया है,
ये इनिशियल पोजीशन है, ये मिड बीच वाला पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये वाला। तो हमको बताना क्या है, एवरेज वी एवरेज, एवरेज स्पीड बतानी है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, सर ने पहले ही बताया था, वेक्टर कट्टर जातिवादी होता है भाई, वो आई और जे को कभी मिक्स नहीं होने देता। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, और टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और नीचे चेंज इन टाइम। तो अब इसको ऐसे निकालेंगे, देखो ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये आई में है, ये जे में है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 13 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 11। तो ये इसको मैं 11 आई लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, माइनस 14 में से 3 जाएगा तब भी तो 11 ही बचेगा, तो इसको भी मैं 11 जे लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। टाइम में कितना चेंज हो रहा है, टी 5 सेकंड, टी 0 सेकंड, मतलब 5 सेकंड का चेंज है। तो मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकते भाई। अब मैं नीचे वाले 5 को स्प्लिट कर दूंगा, ये आधा ये ले लिया, थोड़ा सा ये ले लिया, नीचे जो रहता है वो टर्म स्प्लिट हो जाता है ना, ये तो 9th 10th में पढ़ते हैं, 9th 10th में क्या 5th में पढ़ते हैं। अब कैसे निकालेंगे हम इसको, अब इसको निकालने के लिए हमको निकालना क्या है, हमको एवरेज निकालना है। 13 में से 2 गया तो, और 13 में से एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग माइनस नहीं करेंगे, क्यों पता है, यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्योंकि हम माइनस तो पहले ही कर चुके हैं। ये 13 में से जो 2 को घटाया, 14 में से जो 3 को घटाया, ये तो माइनस ही था ना भाई। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता प्रॉपर 2i प्लस 2j, तब माइनस करता अलग अलग करके, मैंने पहले ही माइनस करके लिखा, इसलिए ये प्लस में आएगा। तो ये प्लस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 11/5 कॉमन आ गया, अब i प्लस j हो गया मेरा ये। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 था। ये PYQ भी है, मैं बता दूं, या इसी टाइप का PYQ था। देखो आ गया अगला क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में कर चुके थे। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, सिंपली देखो, बेसिक फॉर्मूले से जाना है, मुझे मीन स्पीड निकालनी है। अब मीन स्पीड का क्या मतलब है, मीन स्पीड का मतलब है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें स्टेट रोड पर पहले t/3 सेकंड चला v1 स्पीड से, फिर 2t/3 चला। तो मुझे एक तरह से d1 प्लस d2 लिखना है, डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 लिखना है। तो मेरे पास टाइम तो है लेकिन मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, लेकिन मैं डिस्टेंस को अब कन्वर्ट करूंगा कैसे, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को रिप्लेस करने के लिए वेलोसिटी इंटू टाइम लिखना पड़ेगा। तो नीचे वाला टाइम कितना है, एक t/3 है, और दूसरा वाला कितना है 2t/3। तो 2t/3 और t/3 1 हो जाएगा। अब d1 को मैं कन्वर्ट करूंगा v इंटू टी में, तो कैसे होगा, t/3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा v1 से, प्लस क्या 2t/3 को मल्टीप्लाई करूंगा v2 से। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये जो t है, ये देखो मैं ऐसे कॉमन लेता हूं, t है कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 1, नीचे मेरा सिर्फ 1 बचेगा, 1/3 प्लस 2/3 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब जब इसको कैंसिल कर दिए तो यहां पर क्या बचा, v1/3 प्लस 2v2/3, ठीक। अब क्या होगा, अब जब हम इसको कॉमन लेंगे, कॉमन मतलब ये तो 1 ही है, नीचे दोनों के 3 है, तो v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा मेरा आंसर। तो ऐसा कोई आंसर है, है ये वाला है, ये देखो ये है ना, इसमें v2 यहाँ पर v2 लिख देता ज़्यादा अच्छा रहता है, ये v1 गलती से लिखा है, ये v2 है। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। असेसर रीजन है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू, क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो स्मॉलर होगी टू एवरेज स्पीड और ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, या तो बराबर होगी या तो सेम होगी। कैसे, एवरेज वेलोसिटी, ये मेरी एवरेज है और ये मैं लिख दे रहा हूं वेलोसिटी, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इन इंटरवल ऑफ टाइम आइदर स्मॉलर, ये छोटी होगी या बराबर होगी एवरेज डिस्टेंस के। तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये सही है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट वाला, जैसे देखो वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो ये हमेशा एवरेज स्पीड से उस वाले फॉर्मूले से कंपेयर करो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के। तो वैसे ही एवरेज वेलोसिटी या तो कम होगी या तो बराबर होगी एवरेज डिस्टेंस के ओवर सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो मेरा स्टेटमेंट पहला जो है वो असर्शन है, वो तो मेरा सही है।
अब दूसरा, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर, ये भी सही है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए बोथ सही बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, रीजन इज नॉट करेक्ट। अब बोला देखो, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो, अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड मेरी कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, फूलों की दुकान, वेलोसिटी क्या है, गोरी का मकान, तो स्पीड कांस्टेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या क्या होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो मे बी जीरो, ये तो नहीं होगा पहले, मे बी वेरिएबल, मस्ट बी कांस्टेंट, मे बी कांस्टेंट मे बी वेरिएबल, ऐसा होना चाहिए था। मस्ट वेरिएबल नहीं कह सकते, मस्ट कांस्टेंट नहीं कह सकते, मे, तुम्हारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अब ये देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट और लॉजिक लगाना है। एक सर्कल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है रेडियस r से, वो यहां से निकला v के, और आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ द सर्कल, मतलब ऐसे 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 यहाँ पे आया, ठीक, फिर यहाँ पर क्या है, v है, तो चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड बतानी है। तो पहले चेंज इन स्पीड निकाल लेते हैं। चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज क्या होता है, सिंपली पहले कितने से जा रहा था, फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें साइन वाइन नहीं लगता है क्योंकि ये स्पीड है, तो पहले v से जा रहा था, बाद में भी v से जा रहा है, तो मेरी जो स्पीड है वो तो जीरो आ गई। लेकिन वेलोसिटी में क्या करते हैं हम लोग, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं, तो वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी v है, मान लो मैं इसको प्लस मानता हूँ, इसको मान लो प्लस मानता हूँ, इसको माइनस मानता हूँ, तो मेरी फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है मैं उसको v मान रहा हूँ और इनिशियल वाली को भी माइनस v होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा दोनों का है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2v। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, वेलोसिटी और स्पीड रिस्पेक्टिवली, तो पहले 2v आएगा फिर v आएगा, वैसे भी दूसरा वाला जीरो आता तो ये वाले ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं और दोनों v आएंगे नहीं, 2v सिंपल है। आगे चलते हैं, अब मुझे रेशियो बतानी है वेलोसिटी a टू b। अब कैसे बताएंगे, सिंपली ध्यान दो, मैं इसमें एक बार बताऊंगा दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। एक कंसेप्ट होता है नाली कंसेप्ट, नाली कंसेप्ट, अगर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगी, और डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, dx बाई dt, मतलब ये dx बाई dt क्या है, ये स्लोप है, और अब मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे dv बाई dt, मतलब ये डिफरेंशिएशन है तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, उल्टा करूंगा तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, मैं इंटीग्रेट करूंगा, और अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब एक बात आप देख रहे हो, एक्सेलरेशन को कभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो एक ही ऑप्शन बचा क्योंकि यहाँ पर नाली है, इसको डिफरेंशिएट करें तो नाली में गए, और कभी डिस्प्लेसमेंट को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर भी नाली है, और ये वेलोसिटी को हम दोनों कर सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ जाना, एक्सेलरेशन से यहाँ जाना इंटीग्रेशन होता है, और ये चेंज इन एरिया से भी, ये एरिया बताता है, एरिया ऑफ ग्राफ। हमको स्लोप पूछा है, अब इसी को स्लोप बोलते हैं, हमको कौन सा किसका ग्राफ दिया है, एक्स टी का ग्राफ दिया है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, सिंपली स्लोप 10 थीटा होता है, ये मेरा 30 है, ये 45 है, तो मुझे a टू b बतानी है, तो 10a अपॉन 10b ये स्लोप है, तो 10a कितना है 1045, 10b कितना है 1030, 1030 ही है ना b, हाँ 30 है, 1045 1 होता है, 1031 बाई रूट 3 होता है, रूट 3 ऊपर भाग के आ जाएगा, तो आंसर इसका रूट 3 आ जाएगा। सर इसको अच्छे से आगे समझाएंगे अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये आगे बहुत सिंपल कर देंगे इसको, ये ऐसा लगेगा कि क्या था। अब देखो हमको पोजीशन दे दिया, अब यही सेम क्वेश्चन अगले क्लास में सर ने 2 बार करवाया था, तो मैं यहाँ पर अच्छे से करवा दे रहा हूँ, आगे इतना ध्यान से नहीं करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि भाई एक ही चीज को 2 बार करवाने में क्या मतलब है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर थे, मुझे पोजीशन दिया है और मुझे पोजीशन से स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है, कैसे बताएंगे, सिंपली मुझे पोजीशन दी है, ये स्लोप ही वेलोसिटी है, ये va अपॉन vb है, तो एकदम बेसिक से करेंगे, पहले हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन, एक तरीके रुको, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इससे हम एक काम करेंगे, इसमें टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 2 सेकंड में निकालना है, इन 2 सेकंड, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 रखेंगे, इन 2 सेकंड निकालना है और स्पीड निकालना है, तो 2 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, टी की वैल्यू में सीधा सीधा पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6, तो ये मेरा 2 दूनी कितना आ गया 4 प्लस 4 प्लस 6, तो ये कितना हो गया 4 4 8 6 14, 4 4 1 सेकंड, 2 दूनी 4 4 4 8 8 6 14,
ऐसे कैसे यार, ये 4 दूनी 8 होगा ना, ये 8 है तो ये कितना हो गया, 8 4 12 6 18 मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब तो एवरेज स्पीड जो है वो हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 18 है और टोटल टाइम कितना है 2 सेकंड, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 9 मीटर पर सेकंड, ये मेरी एवरेज स्पीड आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की तरह नहीं निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टोटल टाइम। तो एक्स फाइनल कितनी होगी, एक्स फाइनल होगी 2 सेकंड पर, 2 सेकंड में हमने निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में। और एक्स इनिशियल क्या होगा, इनिशियल होगा टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, तो मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 बचेगा क्या, अच्छा डिवाइडेड बाय टाइम में कितना चेंज है, 2 से 0 का चेंज है। अब 18 में से 6 जाएगा 12, 12 बटे 2, ये हो गया मेरा 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड क्या है, मेरा एवरेज वेलोसिटी है। अब अगले क्वेश्चन पर आ गए, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पिछले वाले में किए थे, इस टाइप का मतलब इस पैटर्न का एक क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको, सिंपल ही है, बहुत कठिन नहीं है। मुझे एवरेज स्पीड बतानी है एक रोटेशन में, मतलब ये घूम के फिर से यहाँ आए तो एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, मान लो पहला वाला डिस्टेंस d1 है, दूसरा वाला d2 है, तीसरा वाला d3 है, और पहला वाला टाइम t1 है, दूसरा वाला टाइम t2 है, तीसरा वाला टाइम t3 है। तो मुझे एवरेज स्पीड बतानी है, कैसे निकालेंगे। मुझे तीनों का टाइम पता है क्या, टाइम टाइम नहीं पता है भाई, तो क्या पता है, डिस्टेंस पता है क्या, हाँ डिस्टेंस पता है, पहले वाले का डिस्टेंस कितना है। अब डिस्टेंस कैसे निकालते थे बताओ, डिस्टेंस होता था क्या, आर थीटा मेरा डिस्टेंस हो जाता था, तो ये यहां से मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। और अब टाइम कैसे आएगा, अब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और वेलोसिटी दिया है तो इस वाले फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, और ऐसे रिप्लेस करके आंसर लाएंगे। तो पहला वाला डिस्टेंस कितना है π/2, और पहला वाला डिस्टेंस कितना है, रेडियस r इंटू π/2, आर थीटा मतलब थीटा है π/2 है, प्लस प्लस क्या करेंगे, दूसरा वाला डिस्टेंस कितना है, एंगल 2π/थीटा थीटा मल्टीप्लाई बाई आर। अब इसमें और जोड़ेंगे, जोड़ो प्लस, अब इसमें क्या प्लस करके जोड़ेंगे हम, इसमें हम रुको, ये आर हो गया, प्लस तीसरा वाला एंगल कितना है 5π/6, ये मेरा एंगल है, मल्टीप्लाई किया आर से। अब इसको डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, टाइम से। अब टाइम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। अब टाइम है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, हमको सबकी वेलोसिटी दी है, पहले की वेलोसिटी 5, दूसरे की 10, तीसरे की 15 है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिंपली डिस्टेंस यही ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, कैसे, ये तो हम तो डिस्टेंस ही है ना, d1 d2 d3, तो ये ऐसे इसको लिखेंगे r π/2 डिवाइडेड बाई, ये इसके फॉर्मूले पुट करना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, पहले की वेलोसिटी 5 है, प्लस दूसरे की 2π/3 r डिवाइडेड बाई 10, फिर इसमें प्लस कर देंगे क्या 5π/6, ये r डिवाइडेड बाई क्या 15, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो ये नीचे वाला के मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और देखो क्या क्या कैंसिल होगा, πr से πr से πr से πr से πr सारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब बचा है सिर्फ ऊपर मेरा बचा है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 5/6, नीचे क्या बचा है, नीचे देखो ये 1/2 है, 1/2 है ना, और 2/3 है, तो ये ऊपर वाले में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ऐसे, ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बताओ, इतना कैलकुलेशन तो यार आता ही होगा, 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा, ये यहां पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, कितना है 2/3, तो ये हो जाएगा 2 वैसे ही लिख देता हूं मैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 10, प्लस तीसरा वाला क्या है 5 डिवाइडेड बाई कितना 15 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक, यहां तक ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो कुछ मेरा 9 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल है यार, मैथ है और कुछ नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं हम अपने अगले वाले पार्ट पर। एक सेकंड, यहाँ पर ये एक काम करते थे हम, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल एक रोटेशन में डिस्टेंस तो हमारा 2πr होगा, तो इधर डरमा करने की क्या जरूरत है, सीधा इसको हम यहाँ पर ये लिख सकते थे 2πr, और πr से कैंसिल हो जाता, ऊपर बचता 2, ऊपर सिर्फ 2 जब बचेगा तो ये 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 15 के 90, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ऐसा करते तब भी आंसर सेम ही आता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, वेलोसिटी v से, स्पीड v से, तो मुझे एवरेज, ये हटा देता हूं, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी बतानी है व्हेन मूव एंगल थीटा।
एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये कैसे निकलेगा? सिंपल है, एकदम सिंपल है। कैसे? सर ने बताया था डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है यहाँ से यहाँ का। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पहले लेक्चर में बताया था, 2r साइन थीटा बाई 2, ये था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। तो हम सिंपली ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऐसे रख देंगे और नीचे वेलोसिटी कैसे, नीचे टोटल टाइम कैसे रखेंगे? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस, स्पीड। तो यहाँ पर टाइम इधर आ जाएगा, डिस्टेंस दे देगा और वेलोसिटी। अब डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ से हमें डिस्टेंस कितना है बताओ? डिस्टेंस कैसे निकालते थे? आर थीटा से। तो मान लो आर थीटा है, और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी यार, वी मान लेते हैं, वी से जा रहा है तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला। और डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अलग है, ये मेरा टाइम, इसकी जगह पर टाइम वाले को पुट करेंगे। तो ये मैं यहाँ पर टाइम वाले को पुट कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया ऊपर किससे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ? ये वाला वैल्यू 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करें? अब चाहो तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चाहो तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर सकते हो। क्या चेंजेस कर सकते हो भाई? आर से आर गया कैंसिल, तो सिंपली 2v साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बच गया। ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इस थीटा को यहां ला सकते हो। देखो ये v ऊपर चला जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो 2v साइन थीटा बाई 2। यहां से ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, यहां से भी आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर है। चाहो तो 2 को यहां भी ला सकते हो और चाहो तो नहीं ला सकते हो भाई, सही है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इतने स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बतानी है। ये क्वेश्चन हो चुका है क्या? नहीं हुआ है। तो एवरेज स्पीड बतानी है 2 सेकंड में। तो इसके दो मेथड हैं। दो मेथड कैसे हैं? एक मेथड है सर का एमआर स्टार मेथड और दूसरा मेथड है बेसिक से। तो एमआर स्टार मेथड है कि सिंपली अगर हमें वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, एवरेज, तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके dt कर देंगे और यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन कर देंगे, जिसका भी एवरेज निकालना रहता है। लिमिट यहाँ पर 0 से 2 है तो 0 से 2 लग जाएगी, ये होता है। और दूसरा हम इससे डिस्प्लेसमेंट निकालें, फिर तब जाकर कुछ लोग ये कर देते थे, इसमें सर ने बताया था निकालना है तो ऐसे v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। भाई डायमेंशन तो देखो, डायमेंशन से ही कहानी खत्म हो जा रही है। तो हम ऐसे निकालते हैं, सरल पड़ेगा हमको। और ये आप याद कर लीजिए, किसी भी चीज़ का एवरेज ये ऐसे निकलता है। तो निकाल देते हैं। अब मैं आपको इंटीग्रेशन बताऊंगा, मैं अगले क्लास में बताता हूँ, अगले में ज़्यादा जरूरी है। सिंपली यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन अगर t का करना है, मान लेता हूँ t रेज टू n है, एग्जाम्पल है, t रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है t n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये होता है किसी का इंटीग्रेशन करना, यहाँ पर लिमिट लग जाएगी 0 टू n। ठीक, ये मेरी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला होती है। इसको नॉर्मली अगर मेरा t अगर यहाँ पर जैसे 2 है तो t का पावर 2 का इंटीग्रेशन करूंगा किसी लिमिट से, तो उसमें उसको पुट करूंगा और 0 से 2 तक करूंगा, तो ये हो जाएगा t का पावर 2, n की जगह पर सिर्फ रखते जाओ, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो मेरा ये हो जाएगा डिब्बे के अंदर बंद, ये हो जाएगा नीचे 2/3, यहाँ पर हो जाएगा t का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई वाला टर्म हो, ये मेरा इंटीग्रेशन वाला आ गया वैल्यू। अब मैं अगर मैं इसमें लिमिट पुट करता हूँ तो 0 0 0 हो जाएगा, तो 2 को रखेंगे तो यहाँ पर t को रखेंगे 2, तो 2 का पावर 3 डिवाइड बाई 3, तो 2 दूनी 4 दूना 8, 8/3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये होता है इंटीग्रेशन जो बेसिक मैथमेटिक्स करते हैं, और उसके चक्कर में भाई 2-2 घंटे के लेक्चर ले लेते हैं सिर्फ इसी सिंपल सी चीज़ के चक्कर में। ये t रेज़ टू n याद रखो। अब हम निकालेंगे v एवरेज। कैसे निकालते हैं v एवरेज? इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब v dt मतलब इंटीग्रेशन किसका करना है? 3t स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन करना है, और नीचे इंटीग्रेशन किसका करना है? dt का। dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली t आएगा। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 के बीच में कर देते हैं, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, देखो यहाँ पे किया था तो कितना आया था? t का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट 0 से 2 से 1, 0 से 2। तो अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो 3 पे स्क्वायर है नहीं, कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ बचा टी क्यूब में हम 2 की वैल्यू रख देंगे तो 2 क्यूब हो जाएगा, और इसका आंसर कुछ 8 आ जाएगा। कितना? 8। कैसे आया? ऐसे आया। एक सेकंड, नीचे देखो, ये गलती कर दिया ना, नीचे भी dt था ना, तो dt को इंटीग्रेट करेंगे। जब हम dt को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आता है t। तो यहाँ पर t कितना था? 2 था, तो 2 आ जाएगा, और इसका आंसर इसलिए 4 आएगा। ठीक, समझ में आया? सेम क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में रिपीट करेंगे, टेंशन मत लो। अब रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों?
क्योंकि जब जब रिटार्डेशन का मतलब होता है मंदन मंदन मतलब टू स्लो डाउन। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो रिटार्डेशन हो रहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है फिर भी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। ये सिर्फ एक केस है नेगेटिव एक्सेलरेशन जब स्पीड डिक्रीज हो रही हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।